जो व्यक्ति एमफिल किया हो, जो विदेश की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आया है, यदि वो आपको पप्पू लगता है, और जो व्यक्ति अपने खुद कहता है कि वो आज तक विद्यालय नहीं गया, यदि आपको विश्वगुरु लगता है, तो कहीं न कहीं आपका मैकेनिकल फॉल्ट है, केमिकल फॉल्ट है, या आपको अपने मानसिक इलाज की आवश्यकता है। कलम और कैमरों पर सरकारों का पहरा है, जुबानों पर ईडी और सीबीआई के ताले लगाए गए। उस वक्त में एक नेता है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक देश की जनता की आवाज को उठा रहा है, जनता के बीच में जा रहा है। उन्हें नरेंद्र मोदी जी के मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, जब वो रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मणिपुर का युद्ध क्यों नहीं रुकवा सकता? साथ हर कोई नीतीश कुमार नहीं न है, नीतीश कुमार नहीं न है। नीतीश जी जो है, नीतीश जी एक बहुत बड़ी गलती ये कर गए। अगर नीतीश जी इस लड़ाई में लड़े होते ना तो महापुरुष हो जाते, लेकिन नीतीश जी ईडी और सीबीआई के डर से यहाँ से भाग गए थे, है ना। ईडी सीबीआई के डर से भागे नीतीश जी जो है बहुत क्रेडिट वाले लीडर ने रह नहीं गए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीलक्स न्यूज। लोकसभा की चुनावी यात्रा गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहुंची है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र मौजूद है, पीछे इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या माहौल है, पिछला 10 साल कैसा रहा भाजपा का, और इस समय कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में एक यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये भारत न्याय यात्रा है, उसके बारे में बातचीत होगी कि क्या माहौल है, इंडिया अलायंस कितना मजबूत है, इंडिया वर्सेस एनडीए कौन मजबूत कमजोर, सारी मुद्दों पर बातचीत होगी। लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ छात्र हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? योगेश प्रताप सिंह। योगेश जी, सीधा सवाल, पिछला 10 साल भाजपा का कैसा रहा? अत्यंत निराशाजनक रहा। जिन वादों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने भर भर करके वोट दिया, जिन हर साल 2 करोड़ रोजगारों की बात पे हमने वोट दिया, खाते में 15 लाख आएंगे इस पर वोट दिया, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी इस पर हमने वोट दिया। इन सारे मसलों पर, स्मार्ट सिटी के मसले पर, डिजिटल इंडिया के मसले पर, तमाम मसलों पर भारतीय जनता पार्टी ने हमको और हमारे जैसे तमाम युवाओं को, इस देश के वासियों को निराश किया है। राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पहले निकाले कहा गया कि भारत को जोड़ने की क्या जरूरत है, अब न्याय की क्या जरूरत है, अन्याय कहाँ हो रहा है? देखिए, आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, किसी देश के भीतर लखीमपुर खीरी से लगाए उन्नाव, हाथरस, तमाम ऐसे कांड हुए। लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, वे भी हमारे देश की जो महिला पहलवान जिन्होंने देश को ओलंपिक में मेडल दिलाया, देश का सीना चौड़ा कराया और पूरे देश में भारत का झंडा फहराया, वह दिल्ली की सड़कों पर अपने आबरू और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। और आरोप किसके ऊपर है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर है। तो ऐसे तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अन्याय हुआ है इस देश में। और इसके अलावा मणिपुर, इस देश का अभिन्न अंग मणिपुर, जो पिछले 8 या 9 महीने से जल रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है, हजारों लोगों की मौत हो गई, महिलाओं को सड़कों पर नंगा करके नचाया जा रहा है, वहाँ पे जो है कि पूरी स्थिति छत बिछत बनी हुई है। इस देश के भीतर मणिपुर की जो स्थिति बनी हुई है वो इराक और सीरिया जैसे बनी हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो देश के मुखिया है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका दायित्व था कि मणिपुर के भीतर जो हिंसा चल रही है, ये एक तरफ कहा जा रहा है कि मणिपुर रसिया और यूक्रेन का युद्ध मोदी जी के एक फोन पे रुक गया। तो हम आपके माध्यम से सवाल करना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी के मोबाइल में रिचार्ज नहीं है? जब वो रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मणिपुर का युद्ध क्यों नहीं रुकवा सकते? आज मणिपुर धधक के जल रहा है। कभी बंगाल में हिंसा हो रही है, कभी राजस्थान में हो रही है, कभी मध्य प्रदेश में हो रही है, कभी मणिपुर में हो रही है, कभी उत्तर प्रदेश में हो रही है। देश के विभिन्न कोनों पर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आज आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने के लिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। कितना कद बढ़ेगा उनका, राजनीतिक कद कितना ऊंचा होगा? देखिए, इस देश में इतिहास रहा कि जब जब नेताओं ने सड़क का रास्ता अपनाया है तो उनको सदन तक पहुंचाया गया है। इसी देश के भीतर चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा निकाली थी और देश में सरकार बनी थी उनकी। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाले, उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक यात्रा निकाले हुए, निश्चित तौर पर वो आम जनता के बीच में जा रहे हैं। वो ऐसी घरों में बैठ करके अपनी सीटों की गिनती नहीं बता रहे हैं कि हम 400 सीट पा रहे हैं, 500 सीट पा रहे हैं। हाल ही में वे स्पष्ट कर रहे हैं कि हम देश से 140 करोड़ जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं और यही जनता है जो सरकार बनाएगी। राहुल गांधी को लोग अब सीरियस लेंगे? राहुल गांधी को सीरियस वही नहीं लेता था जो पढ़ा लिखा नहीं है। आप समझिए कि जो व्यक्ति एमफिल किया हो, जो विदेश की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आया है, यदि वो आपको पप्पू लगता है, और जो व्यक्ति अपने खुद कहता है कि वो आज तक विद्यालय नहीं गया, यदि आपको विश्वगुरु लगता है, तो कहीं न कहीं आपका मैकेनिकल फॉल्ट है, केमिकल फॉल्ट है, या आपको अपने मानसिक इलाज की आवश्यकता है। इस न्याय यात्रा से इंडिया अलायंस कितना मजबूत होगा? देखिए, न्याय यात्रा जो है कि जिन जिन राज्यों में निकली, इंडिया अलायंस के तमाम साथियों ने भरपूर इसका समर्थन दिया। और जो हमारा एजेंडा है कि जो देश की सेकुलर ताकतें
वो सारी आज सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए इकट्ठा हुई हैं। और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी की यात्रा जहाँ पे जा रही है तो वहाँ पे सिर्फ संदेश कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करने का दिया जा रहा है। और ये मैसेज पास किया जा रहा है कि आपके हक और हकूक की लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ेगी। सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश जी को न्योता मिल रहा है, ममता बनर्जी को न्योता मिल रहा है, लेकिन जो बैनर है वो कांग्रेस का, इंडिया का बैनर नहीं है वो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए अखिलेश यादव जी ने अपने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। प्रत्याशी तो इंडिया गठबंधन का था, लेकिन पैनल तो उनका है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लिखा गया। कहने का मतलब क्या है कि आपसी ये सहमति है, आपसी समझ से सारा कार्यक्रम चल रहा है। चूंकि यह कार्यक्रम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है, राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे किसी पार्टी विशेष का जो है कि स्लोगन या झंडा नहीं दिखाई पड़ रहा है। भले कांग्रेस यहाँ पे एक बड़े बरगद की तरह काम कर रही है, जिसकी छत्र छाया में और जिसके रोक पाएंगे भाजपा को, मोदी जी को रोक पाएंगे? देखिए भाजपा को रोकने का सवाल नहीं है, सवाल इस पे है कि जनहित के मुद्दों पर कौन लड़ाई लड़ेगा। कौन सरकार में आने के बाद से ये नहीं कहा गया कि हमने जो वादे किए वो जुमले थे। तो हमको ये लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो ये न्याय यात्रा चल रही है उससे कहीं न कहीं पूरे देश के भीतर एक मैसेज पास हुआ है कि जब देश में कलम और कैमरों पर सरकारों का पहरा है, जुबानों पर ईडी और सीबीआई के ताले लगाए गए, उस वक्त में एक नेता है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक देश की जनता की आवाज़ को उठा रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, उन्हें गले लगा रहा है, जो गरीबों, किसानों, नौजवानों की आवाज़ बन रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता यह देख रही है कि उनके वसूलों की लड़ाई कौन लड़ेगा, उनके सम्मान की लड़ाई कौन लड़ेगा। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के साथ इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ेगा और हम सभी युवा राहुल गांधी जी की इस मुहिम में उनके साथ खड़े होंगे। भाजपा का जो राम मंदिर बनवाना, उसको प्रचार करना, सब तक पहुंचाना, कैसे देखते हैं कि कितना मजबूत करेगा एनडीए को वो? देखिए एनडीए को कितना मजबूत करेगा, कितना नहीं करेगा, कुछ मजबूती नहीं कर पाएगा। इन्होंने अपना काम किया है। और रही बात मंदिर और मस्जिद की, तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जो गांव का सबसे गंवार टाइप के लोग होते हैं ना, तो वही क्या करते हैं, धर्म का चोला ओढ़ते हैं। और धर्म का चोला ओढ़ करके आते हैं, कहते हैं बाबू हमको भिक्षा दे दो, हमको ये दे दो, क्योंकि हम काम नहीं कर पाएंगे। वही काम बीजेपी कर रही है। ठीक है, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे वोट मांग रही है। अगर जिसको वोट लेना है ना, तो अपने मुद्दों पे जाए। जिसने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, सस्ता पेट्रोल देंगे, सस्ता गैस देंगे, इस पे जाएगी। और लोग इसी पे मांगेंगे ना। राम हमारे यहाँ है, हमारे घर पे हैं। आज बीजेपी बताएगी तो नहीं ना हम राम की पूजा करेंगे। और राम इनके नहीं, अपने देश में 5 प्रकार के राम हुए हैं। इनके जो राम है वो अलग राम है। इनके जो राम है वो हमेशा घिंचे हुए हैं, कमान घिंचे हुए हैं। और पूरे रामायण में राम केवल 2 बार गुस्सा हुए थे। पूरे रामायण में इनके राम हमेशा गुस्सा हैं। रहीम के राम दूसरे हैं, तुलसी के राम दूसरे हैं, वाल्मीकि के राम दूसरे हैं, कबीर के राम दूसरे हैं, और हमारे राम दूसरे हैं। तो इनके कहने पे यहाँ का जनता नहीं जाएगी कि हमने मंदिर बनवा दिया तो वोट दे दिया। पुरोहित आपको नहीं बनाया गया था, आपको सरकार बनाया गया था। आपने रोजी कितना दिया, रोजगार कितना दिया, रोटी, लोगों की बुनियादी सुविधा आपने कितना मजबूत किया, उस बेस पे जनता वोट। अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ, योगी और मोदी दोनों लोग बड़े नेता भाजपा के एक साथ, कौन भारी रहेगा? देखिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ, मोदी, योगी एक साथ हैं। ठीक है, भारी जो की बात हो रही है, हाँ अलायंस की बात हो रही है, भारी इस समय पड़ेगी जो अखिलेश यादव ने जिस दर्शन की बात किया है, पीडीए दर्शन की बात किया है। पीडीए सिर्फ एक विचारधारा के साथ इसको मत जोड़ी, इस पे तो पीएचडी होनी चाहिए कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, वंचित, औरत, इन सबके दर्शन पे बात कर रहे हैं ना। क्या आपको नहीं लगता है कि दलितों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नेता पेशाब करता है? क्या आपको नहीं लगता है कि पिछड़ा के नाम पे मंदिर को धुलवाया गया? क्या आपको नहीं लगता है कि आदिवासियों का ये होशंगाबाद है जो मध्य प्रदेश का है, वहां पे आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है? इतने लोग परेशान हैं, और इतने लोग परेशान हैं, तो जो अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, वही पीडीए इस बार बीजेपी को हराएगा। तो साथ है ना राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ है कि मनमुटाव है? नहीं, साथ है, हम लोग साथ में लड़ेंगे। अगर आप हमारी तरफ से हैं, अगर आप सामाजिक न्याय की तरफ से हैं, संविधान के मूल्यों के साथ खड़े, तो हमारे साथ हैं। अगर आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, सांप्रदायिक चीजों पे बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी अगर कहते हैं देश में सामाजिक न्याय होना चाहिए, तो कहता है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना हमारे साथ हैं, है ना। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोग साथ हैं। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है, सब लोग साथ है। हर कोई नीतीश कुमार नहीं न है, नीतीश कुमार नहीं न है, बस राहुल गांधी। नीतीश जी कैसे नेता है? नीतीश जी जो है, नीतीश जी एक बहुत बड़ी गलती ये कर गए। अगर नीतीश जी इस लड़ाई में लड़े होते ना, तो महापुरुष हो जाते। लेकिन नीतीश जी ईडी और सीबीआई के डर से यहाँ से भाग गए थे, है ना। ईडी सीबीआई के डर से भागे नीतीश जी जो है बहुत क्रेडिट वाले लीडर ने रह नहीं गए हैं जी। चलिए, छात्रों से बातचीत हुई, क्या माहौल है मैंने आपको दिखाया। इंडिया अलायंस को लेकर के बातचीत हो रही है,
इंडिया अलायंस जब नीतीश जी के जाने से क्या कमजोर हुआ है, क्या इंडिया अलायंस उसी मजबूती के साथ 24 का चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा कांग्रेस को क्या संजीवनी बूटी दे पाएगी, अखिलेश यादव का पीडीए जो फॉर्मूला है वो कितनी सीटें यूपी में दिलाएगा। बहुत सारे सवाल है, सवालों के जवाब टटोलने के लिए, जानने के लिए निकले हैं हम लोग चुनावी यात्रा में। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।